तो हे बॉयज एंड गर्ल्स, दिस साइड कनेटिक, होप आप सभी अच्छे होंगे। अब आज की वीडियो में मैं आपको बाकी मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो इस वीडियो का पार्ट 2 होने वाला है। जो इस वीडियो में मैंने 10 मिस्टेक्स आपको बताई थी, आज की वीडियो में मैं वही मिस्टेक्स कंटिन्यू करने वाला हूँ एंड इस पार्ट के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ जो रेस्ट की मिस्टेक्स आप कर रहे हो जिसके कारण आपका ग्रैंड मास्टर जल्दी नहीं हो पा रहा है। एंड इन्हीं मिस्टेक्स को मैंने सुधार के 24 घंटे के अंदर ग्रैंड मास्टर पुश किया था, वो भी एक नोब आईडी के अंदर। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के एंड में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को यहाँ पे इजिली देख सकते हो। तो अब बिना किसी देरी के हम आज वाली वीडियो शुरू करते हैं एंड मैं आपको फटाफट से बताता हूँ यहाँ पे मिस्टेक नंबर 11। रुको, ये मिस्टेक सुनने से पहले आप मेरे को एक चीज फटाफट से कमेंट में बताओ, आपने एक दिन में हाईएस्ट कितने टाइम तक खेला? लाइक आपने 1.5 घंटा खेला है, 4 घंटा खेला है, 5 घंटा खेला है, 8 घंटा खेला है, जितना भी आपने खेला है फटाफट से उसको कमेंट कर दो। एंड उसके बाद आपको करना क्या है कि उतना टाइम लिखने के बाद आपको बताना कि आपकी करंट रैंक कितनी है, या फिर करंट रैंक नहीं अगर आप बताना चाहते तो आप वो वाली रैंक बता सकते हो कि आप दिन में कितना घंटा खेलते हो एंड आपने आज तक टोटल हाईएस्ट रैंक कितनी अचीव करी थी। एंड जिसकी भी यहाँ पे हाईएस्ट रैंक होगी ऑब्वियसली उसका मैं यहाँ पे कमेंट पिन करूंगा। एंड अगर इस वीडियो पे भी 4 दिन के अंदर 500 प्लस कमेंट हो जाते हैं और 1K लाइक हो जाते हैं तो इस वीडियो पे भी मैं 30 रुपीज का रिडीम कोड जो विनर होगा उसको मैं यहाँ पे किसी भी रैंडम बंदे को दूंगा। इस बार हाईएस्ट वाले को नहीं, मैं एक रैंडम बंदे को दूंगा क्योंकि सबको चांस मिलना चाहिए। जिसका भी कमेंट पिक होगा उसको यहाँ पे मैं 30 रुपीज का जितना भी मैं अफोर्ड कर पाऊंगा उतना मैं उस बंदे को यहाँ पे रिडीम कोड दे दूंगा। अब फटाफट से हम आगे वीडियो देखते हैं। ये मिस्टेक बिगनर तो करते ही करते हैं और मैंने देखा है कि कोई ना एक्सपीरियंस बंदे भी ये मिस्टेक करते हैं। इसमें आप करते क्या हो कि जब भी आप तो किसी यूट्यूब पे अच्छा वीडियो देख लेते हो, लाइक किसी बंदे का आपको गेम प्ले बहुत अच्छा लगता है, तो आप करते क्या हो कि उसकी एचओडी यहाँ पे कॉपी कर लेते हो, उसकी सेंसिटिविटी यहाँ पे कॉपी कर लेते हो। अगर किसी की एचओडी कॉपी करने से आप उस जितना अच्छा खेलने लग जाओ तो फिर तो मैं रास्टार किया किसी की भी एचओडी कॉपी करके उस जैसा बन सकता था ना, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो आपको यहाँ पे ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि आप किसी भी बड़े यूट्यूबर की या किसी भी यूट्यूबर की एचओडी कॉपी कर लो। इससे होगा क्या कि जो आपकी मसल मेमोरी वो पहले इतनी अच्छी नहीं बन पाई है, आप अगर एचओडी को बार बार चेंज करोगे तो आपकी मसल मेमोरी यहाँ पे अच्छे से नहीं बन पाएगी एंड आप अपने कंट्रोल को अच्छे से यूज नहीं कर पाओगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे मिस्टेक नंबर 12। अब ये मिस्टेक ना मैं भी बहुत ज्यादा करता था। जब भी हम किसी एनिमी को या देखते हैं ना कि वो हमारे ऊपर नेड करना शुरू कर देता है तो हम वहां से भाग जाते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है। अब आप कहोगे भाई भागना क्यों नहीं है, हम तो नेड से पड़ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। जब भी आपको दिखे कि एनिमी आपके ऊपर नेड कर रहा है तो आपको उसको नेड कुक करने देना है एंड जैसे ही वो आपके ऊपर वो नेड फेंकने वाला हो तो आपको उसके मुंह पे वॉल लगा देनी है एंड वो अपने नेड से खुद डैमेज हो जाएगा या फिर इवन नॉक भी हो जाएगा। इससे आपको एक फ्री का नॉक या फिर एक कह सके तो एक फ्री का किल मिल जाएगा एंड आप इजीली एक किल करने के बाद बाकी सबको मार के इस राउंड को या किसी भी राउंड को बहुत इजीली जीत सकते हो। तो अब मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से मिस्टेक नंबर 13। अब ये वाली जो मिस्टेक है हम ये तब करते हैं जब सामने वाला एनिमी हुकोंग बन जाता है। हम करते क्या है कि हम हुकोंग के बॉडी पे, लाइक जब हुकोंग जो बना होता है हम उसके पुश पे वहां पे फायर करते हैं जिसके कारण उसको बॉडी लगता है। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको उसके बुश के ऊपर नहीं, उससे थोड़ा सा ऊपर जब आप देखोगे तो वहां पे भी रेड डॉट आ रहा होता है एंड जैसे ही आप वहां पे फायर करोगे उसको बहुत अच्छे हेड लगता है एंड वो इजीली यहाँ पे डाउन हो जाएगा। तो आपको आगे से ये गलती नहीं करनी है। जब भी सामने वाला एनिमी हुकोंग बनाओ तो आपको उसको बॉडी नहीं मारना है, आपको थोड़ा सा अपना ऊपर ले जाना है एंड वहाँ पे स्प्रे करना शुरू कर देना है जिसके कारण उसे यहाँ पे सारे हेड लगेंगे एंड वो यहाँ पे इजीली डाउन हो जाएगा। तो अब मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ यहाँ पे मिस्टेक नंबर 14। अब जो ये वाली मिस्टेक है ना ये बहुत ज्यादा बंदे करते हैं, लिटरली हर बंदा ये मिस्टेक करता है। आप गलती क्या करते हो कि जब एनिमी सामने होता है एंड वो आपके ऊपर फायर नहीं भी कर रहा होता है तो आप उसके ऊपर यहाँ पे फायर करके हेड मारने की कोशिश करते हो। इससे होता क्या है कि जब आप फायर करते हो तो आप स्टैंड हो जाते हो, मतलब एक सीधे हो जाते हो एंड सामने वाला एनिमी जो होता है वो आपको यहाँ पे इजीली ड्रैग हेडशॉट मार के डाउन कर सकता है। तो आपको यहाँ पे ये गलती नहीं करनी है। आपको सामने वाले एनिमी को पहले फायर करने देना है। जैसे ही वो एनिमी आपके ऊपर फायर करे उसकी बॉडी पूरी सीधी हो जाएगी एंड वहाँ पे आपको एक एडवांटेज मिल जाएगी जिसके कारण जब आप उसके ऊपर ड्रैग करोगे तो उसको डायरेक्ट हेड लगेगा एंड वो इजीली यहाँ पे डाउन या फिर सीधा किल भी हो जाएगा। तो हम बढ़ते हैं यहाँ पे मिस्टेक नंबर 15 की तरफ। ये वाली मिस्टेक हम सबसे ज्यादा तब करते हैं जब हम किसी टीममेट के साथ या किसी भी हमारे स्क्वाड के साथ खेल रहे होते हैं। हम करते क्या है कि हम हमारे टीममेट की कभी फाइट को नोटिस ही नहीं करते। ये बाहर आ रहे होते हैं यहाँ पे आपको पता चलता है कि आपका टीममेट किसी से फायर ले रहा है या नहीं ले रहा है, टीममेट को यहाँ पे डैमेज पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, आप इस चीज को कभी नोटिस नहीं करते। जब भी आपके किसी एनिमी को यहाँ पे फायर पड़े या उसके ऊपर कोई डैमेज आए तो आपको फटाफट से जाना है उस टीममेट को यहाँ पे कवर देना है ताकि वो बच सके एंड आपके पास एक एडवांटेज रहे। ये गलती हर बंदा जरूर करता है तो इस गलती को यहाँ पे सुधार लो एंड आप नोटिस करोगे कि आपका गेम प्ले थोड़ा सा इंप्रूव हो जाएगा एंड अपने टीममेट का जो आपका कवर होता है वो बढ़ जाएगा। एंड अगर आप एक बार टीममेट के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाओगे तो आप इजीली किसी भी राउंड को जीत सकते हो, किसी भी राउंड को क्या किसी भी मैच को जीत सकते हो एंड यहाँ पे ग्रैंड मास्टर को फटाफट से अचीव कर सकते हो। तो अब मैं बता देता हूँ आपको मिस्टेक नंबर 16। अब जो ये वाली मिस्टेक है ये भी कस्टम मोड के ऊपर ही है। आप बंदे करते क्या है कि जो आपकी कस्टम मोड की ट्रांसपेरेंसी आप उसको फुल रखते हो। इससे होता क्या है कि आपका जो एंगल है वो ब्लॉक हो जाता है। अगर आप एक कस्टम एचडी के पीछे मतलब कोई बंदा होगा तो आपको दिखेगा ही नहीं, आपका एंगल
यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है। तो आपको करना क्या है कि जितनी भी आपकी कस्टम एचडी हो उसको यहाँ पे 10 ओपेसिटी पे लाओ। जो मेन चीज है लाइक मेडकिट हो गया, आपका ग्लू वॉल हो गया, आपकी एमओ वगैरह होगी, सिर्फ आप उसको यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखो। लाइक उसकी ओपेसिटी यहाँ पे 30 to 40 रख सकते हो। पर जितनी भी आपकी बाकी कस्टम एचडी ना उसकी यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल ही 0 कर दो। इससे आपको पूरा जो है सराउंड दिखेगा एंड आप इजिली किसी एनिमी को देख सकते हो। जितनी भी आपकी स्क्रीन है आपको फुल यहाँ पे क्लियर दिखेगी। तो अब मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको मिस्टेक नंबर 17 जो सबसे ज्यादा आप कर रहे हो। अब इसमें आप करते क्या होगी, आप एक सेम पैटर्न को फॉलो करते हो। लाइक अगर आप बीच से कहीं से जाते हो तो आप वहीं से जाते हो। आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको एक कॉमन पाथ कभी भी नहीं पकड़ना है। तो अब जो कोई भी राउंड होता है ना उसके अंदर एक कॉमन पाथ होता है। 90% उधर बंदे वहीं से आते हैं। आपको वो कॉमन पाथ नहीं लेना है, आपको थोड़ा एक अलग पाथ लेना है जिसके कारण आप इजिली किसी भी एनिमी को यहाँ पे मार पाओगे। फटाफट से किसी भी एनिमी को यहाँ पे नॉक करके अपने टीममेट को, अपने टीम को पूरा एडवांटेज दे पाओगे। एक नया पाथ क्रिएट करने के लिए आपको थोड़ा सा गेम में टाइम देना पड़ेगा, आपको थोड़े मैचेस खेलने पड़ेंगे एंड उसके बाद एक अपना आप यूनिक पाथ क्रिएट कर पाओगे जिसके कारण आप एनिमी को किसी को भी इजीली मार पाओगे। तो अब मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से मिस्टेक नंबर 18। अब जब भी आपका राउंड नेक्स्ट एरा मैप में इस तरफ से शुरू हो जाता है तो आप गलती क्या करते हो कि आप जिप लाइन के यहाँ पे खड़ जाते हो, मतलब कहीं पे भी जिप लाइन के पास खड़ जाते हो। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप जिप लाइन के पास रहोगे तो आप जिप लाइन पे जो कोई भी एनिमी होगा उसको पहले ही पता चल जाएगी यहाँ पे कोई एनिमी है। आपको करना क्या है कि राउंड स्टार्ट होते ही आपको भाग के इस दीवार के यहाँ पे पीछे आ जाना है एंड यहाँ पे काफी चांसेस होता है कि बंदे जिप लाइन का इस्तेमाल करके आते ही आते हैं। तो आपको उन्हीं का वेट करना है एंड जैसे ही कोई एनिमी यहाँ पे जिप लाइन का इस्तेमाल करे आप उसको यहाँ पे इजिली डाउन कर सकते हो एंड उसको डाउन करने के बाद यहाँ पे आप उसको किल भी कर सकते हो। तो अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ फटाफट से मिस्टेक नंबर 19। अब ये मिस्टेक आप तब करते हो कि जब सामने वाला एनिमी आपको इमोट दिखाते। इसमें होता क्या है कि जब भी सामने वाला कोई भी एनिमी आपको इमोट दिखाता तो आपको गुस्सा आ जाता है एंड आपका मूड यहाँ पे खराब हो जाता है। आप सोचते हो कि भाई इसको मारना है, इसको मार के इमोट दिखाना है, ये सब। इससे आपके अंदर एक रेज फील होता है। जो आपका वो रेज होता है वो आपका जो कॉमन सेंस होता है, दिमाग होता है, उसको डेड कर देता है। आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपको हमेशा काम माइंड से खेलना है। जब भी आप शांत रह के किसी गेम को खेलोगे तो इजीली वहाँ पे उस गेम को जीत पाओगे। अगर आप किसी भी गेम में थोड़ा सा भी इरिटेट हो जाओ या किसी भी चीज से गुस्सा हो जाओ तो आपका वो मैच हारना बिल्कुल पॉसिबल हो जाता है। अगर आपके टीममेट अच्छे ना हो तो आपको हमेशा अपने आप को शांत रखना है। इवन तो अगर सामने वाला कोई एनिमी इमोट दिखा भी रहा है तो उसको दिखाने दो, अगले ने पैसे लगाया दिखाते रहे, हमें क्या मतलब है। आपको अपने आप को हमेशा शांत रखना है। चिल होगे पूरी गेम खेलनी है। जितना आप शांत होगे खेलोगे उतना आपका गेम प्ले अच्छा हो जाएगा। तो अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ मिस्टेक नंबर 20। अब ये मिस्टेक हम तब करते हैं जब ये वाला यहाँ पे राउंड शुरू होता है। जब भी हमारा नेक्स्ट एरा मैप पे ये वाला राउंड शुरू होता है तो इसमें यहाँ पे देखो जो ये ग्लासेस लगे हुए हैं, इस ग्लास के कारण आपकी पूरी मूवमेंट, आप कुछ भी कर रहे हो वो सामने वाले एनिमी को दिखती है। अब यहाँ पे गलती क्या करते हो, जब भी आप यहाँ पे नेट कुक करते हो तो सामने वाले एनिमी को पहले ही दिख जाता है कि आप नेट कुक कर रहे हो। आपको यहाँ पे एक डिसएडवांटेज मिलता है। वो एनिमी वहां से भाग भी सकता है या मतलब कुछ भी वो डॉज कर सकता है उस नेट को, क्योंकि उसको आपका क्लियर व्यू दिखता है कि आप नेट कर रहे हो या फिर कुछ भी जो भी आप कर रहे हो उसका यहाँ पे आपको क्लियर व्यू दिखता है। तो आपको ये गलती कभी भी नहीं करनी है। आपको करना क्या है कि पहले आपको एक वॉल लगा लेनी है जिसके कारण सामने वाला एनिमी आपकी कोई भी मूवमेंट देख ही ना पाए एंड उसके बाद आपको कोई भी नेट करना हो या कुछ भी करना हो देन उसके बाद आप यहाँ पे करो। इससे एनिमी को आपके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा एंड आप यहाँ पे उसको इजिली डाउन कर सकते हो या फिर इवन डैमेज दे सकते हो। अब जाते जाते मैं आपको एक बोनस मिस्टेक नहीं कहेंगे यार, इसको हम टिप कह सकते हैं। इस टिप में मैं आपको बताऊंगा कि जो ये सेम राउंड होता है इसमें आप किसी भी एनिमी को दूर भगा सकते हो। लाइक अगर सामने एनिमी है तो आप उसके ऊपर ना डरा सकते हो, उसको नेट कुक करके ना उसके ऊपर ऐसा दिखाओ कि आप उसके ऊपर नेट करने वाले। इससे वो एनिमी डर जाएगा एंड अपनी लोकेशन छोड़ देगा। अब इसके बाद चाहे आप एक साइड से रश कर दो या कुछ भी करो, उसके बाद वो आपकी कॉल है, उसमें मैं कोई डिसीजन नहीं देता हूँ। नॉट ओनली दिस राउंड बट आप काफी सारे राउंड में चीजें कर सकते हो। आप सामने वाले एनिमी के ऊपर नेट करने की कोशिश करो, लाइक उसको दिखाओ आप उसके ऊपर नेट कर रहे हो, वो एनिमी वहां से अपनी लोकेशन को छोड़ देगा एंड आप इजिली वहां पे उस लोकेशन को कैप्चर कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि इस वीडियो पे 1K लाइक एंड 500 कमेंट का एम मैंने रखा है। तो फटाफट से कमेंट कर दो एंड इस वीडियो को लाइक कर दो। और अगर आपने अभी तक मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया जिसके अंदर मैं टीम कोड देता रहता हूँ या फिर छोटे मोटे अपडेट देता रहता हूँ, तो फटाफट से जाओ उस चैनल को यहाँ पे ज्वाइन कर लो। एंड ऑल्सो अगर आपने मेरी ये लेफ्ट वाली वीडियो नहीं देखी जिसके अंदर मैंने 24 आवर पुश किया था, वो भी एक नूब आईडी के अंदर, एंड उसके अंदर लिटरली मैंने ग्रैंड मास्टर अचीव किया था, तो फटाफट से जाओ एंड इस वीडियो को देख लो। और इस वीडियो को देखने के बाद जो ये लेफ्ट वाली वीडियो है जिसके अंदर मैंने पार्ट 2 बनाया था टिप्स एंड ट्रिक्स का, तो इस वीडियो को भी देख लेना। और मैं मिलता हूँ आपसे एक और ऐसी तगड़ी फनी और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।